नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा। थोड़ा सा वीडियो आज हो सकता है लंबा हो, लेकिन बच्चों आज का जो कंटेंट है, जो मैं भिन्न आपको बताने जा रहा हूँ कि भिन्नों का बढ़ता क्रम क्या होता है, उसमें से बड़ी भिन्न क्या होती है, छोटी भिन्न क्या होती है, उनका आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है, उनमें से समानता क्या होती है, भिन्न को दशमलव में बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना, आदि आदि मैं आपको बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो में अंत तक आप बने रहें। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कह रहा था कि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सारा ध्यान कहीं से भी हटाकर अपना इस टॉपिक पे लगाना। भिन्न है, चूंकि भिन्नों से मैं भी डरता था, रियल व सच बात कह रहा हूँ आपके सामने, इसमें छिपाने की बात नहीं है। और भिन्न का कॉन्सेप्ट मुझे 7-8 तक पहुँचा तो तब समझ में आया था। हाँ, इतना तो था कि समानहर को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे उनका गुणा होता है, कैसे भाग होता है, ये सारी चीज़ें पता थी। लेकिन भिन्न होती क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, वो उसका ओरिजिनल रूप क्या है, ये चीज़ें सारी बहुत बाद में क्लियर हुई। जैसे कि उसमें एक सवाल होता था कि एक बांस का डंडा है जिसका 1/3 भाग लाल से पुता है, 2/5 हरा से पुता है, तो पीला भाग कितने से बचा हुआ है, शेष भाग। तो ये इस तरीके से पता तो था, ऐसे करना, लेकिन भिन्न की अवधारणा क्लियर नहीं थी। तो सबसे पहले मैं आपको बच्चों आज आपको बताता हूँ भिन्न की अवधारणा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ आपके अपने खेतों पर। देखिए, सबसे पहले आप ऐसे समझ लीजिए, ये हमारा खेत है। ध्यान से समझना, बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है। खेत है, खेत कितना है बेटा हमारा, ये पूरा एक खेत है। खेत कितना है, एक, पूरा एक हमारा खेत है। खेत के हमने उसमें 3 क्यारियां बना दी, 1 क्यारी, 2 क्यारी और 3 क्यारी। ध्यान से सुनिए, खेत की कितनी क्यारी कर दी, 3। तो खेत को हमने क्या कर दिया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक, अब ध्यान रखना है, यहां मैंने 1 क्यारी, जो पहली क्यारी है, इसमें लगा दिए हैं आलू। ध्यान रखना, इसमें लगा दिए हैं आलू। और इसमें ध्यान से सुनिए, ये दूसरी वाली जो क्यारी है, इसे देखो शुद्ध भाषा में क्या बोलते हैं, खड़ज्जा, खड़ैया, खड़ज्जा बोलते हैं। ठीक है, बुंदेलखंडी क्षेत्र में से खड़ैया, क्यारी। ठीक है, इसको बोलेंगे। इसमें लगा दिया हमने पालक, इसमें लगा दिया पालक। ठीक, और ये चीज है जो है इसमें ये मान के चलिए हमने इसमें लगा दी है क्या, क्या लगा दें, अभी काय का सीजन चल रहा, चलिए इसमें लगा देते हैं मूला, मूली, सॉरी मूला नहीं, मूली, मूली, मूली को क्या कहते हैं, मूरा। ठीक है, तो ये हमने देखो खेत की कितनी क्यारी कर दी, 3। खेत की जो है क्यारी, देखो क्यारी कितनी हो गई बेटा, 3। तो एक खेत की क्यारी कितनी हो गई, 3। अब ध्यान से सुना, ये अगर हम कहें कि जो हमारा आलू है, आलू कितने भाग पे है, माने कितने भाग, भाग मतलब हिस्सा, भाग मतलब हिस्सा, कितने भाग या हिस्सा, तो ये सॉरी हिस्सा, कितना भाग या हिस्सा। तो देखो क्यारी कितनी है बेटा, 1 2 3। खेत को कितने भागों में बांट दिया था, 3 टुकड़ों में कर दिया था। तो आलू कितनी क्यारी में लगी, 1 क्यारी में लगे ना, 1 क्यारी में। और पूरी क्यारी कितनी है, 3। पूरी क्यारी कितनी है, 3। 3 से 1 क्यारी में आपका आलू लगा, तो इसे कहेंगे 1/3 भाग। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, जो ग्रामीण अंचल या मतलब जो खेती, हम आप भी सब खेती से जुड़े हुए हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे अगर मान लो कोई सब्जी लगाए हैं, कछाव लगाए हैं, तो हम कहते हैं कि जैसे मान लो अगर इसी को ले लो कि 3 क्यारी लगी है, तो हम कहते हैं, मतलब उनके पापा से आपने कहते हुए सुना होगा कि 1 क्यारी में क्या लगा है, आलू लगे हैं, 1 में पालक लगे हैं और 1 में मूली लगी है। वहां बस वही चीज तो समझना है, 1 क्यारी में क्या लगा है, आलू। और पूरी क्यारी कितनी है, 3। तो 3 क्यारी में से 1 क्यारी में, 3 क्यारी में से 1 क्यारी वाले में क्या लगा है, आलू। तो इसी को बोलते हैं 1/3 भाग। यानी पूरा खेत था ये, उस भाग माने एक हिस्सा में, जो 3 हिस्सा थे खेत के, तो 3 हिस्से में से 1 हिस्से में लगा है आलू। तो हमारा आलू हो गया 1/3 भाग। इसी प्रकार देखिए पालक, पालक कितने हिस्से में लगा है, कितने भाग या कितने हिस्से में, भाग
या हिस्सा। यहाँ भाग से मतलब वो भाग नहीं जोड़ घटाना वाला, माने वो कितने भाग में लगा है। देखो ये पूरे कितने भाग थे इसके, 1 2 3 भाग माने टुकड़ा या हिस्सा। तो पालक भी कितने पे लगा है, देखो पूरे हिस्सा कितनी है, क्यारी है, 1 2 3, 3 क्यारियों में से कितनी क्यारी में पालक लगा है, 1। तो एक पालक लग जाएगा 3 क्यारी में से एक क्यारी में लगा है, तो इसको कहेंगे हम 1/3 भाग। ठीक, इसी प्रकार मूली कितने भाग में लगी है, मूली कितने भाग या हिस्सा कितने में लगी है। तो देखो बेटा कितनी पूरी क्यारी कितनी थी, 1 2 3, 3 क्यारी में से क्या क्यारियों में मूली लगी, 1। तो इसे कहेंगे 1/3 भाग में, और कुछ नहीं है। यही भिन्न की अवधारणा है। जैसे थोड़ा सा क्या है, हमारे परिवार में, हमारे परिवेश में, आसपास क्षेत्रों में हम इस तरीके की चर्चा नहीं करते हैं। इतना तो हम कह देते हैं कि हमारी एक क्यारी में क्या लगा है, आलू लगा है, जी नहीं कहेंगे 1/3 भाग में। क्योंकि अगर इस तरीके, वो कब होगा, क्योंकि हमारे प्रचलन में चला, और जिस दिन ये चीज हो गई बच्चों के सामने हम कहेंगे 2/3 भाग में ये लगा, बच्चों को बिल्कुल सारा अवधारणा जो भी है उस विषय से संबंधित क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब माँ बाप उतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो वही तो मेरा प्रयास है, मेरे जो भी नए व्यूअर्स हैं यूट्यूब पर, यही प्रयास है कि वो उस चीज को समझें। हम सब जानते हैं, हम आप सब दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या है, हम अपनी भाषा में तो जानते हैं, लेकिन उसको जो स्टैंडर्ड भाषा है जिसमें पढ़ाया जाता है, उस भाषा में हमें ये समझना है कि जो हम कह रहे हैं उसी भाषा में उस चीज को क्या कहते हैं। वही इतना तो अपन कहते हैं कि जब क्यारी है, एक क्यारी में लगे हैं आलू, सो हो गए, मतलब एक क्यारी कह देते, ये नहीं कि 3 क्यारी है तो 1/3 भाग में, बात वही है। तो मेरे मतलब प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही कोशिश कर रहा हूँ कि गणित कोई बड़ा हुआ नहीं है, गणित सबसे सरल चीज है। बस क्या है, यहाँ गणित क्या है, जो है गणना पे बेस है, काउंटिंग पे बेस है, कैलकुलेशन पे बेस है, तो थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना होता है। देखो, तो आप ये चीज समझ गए होगे कि 1/3 भाग क्या होता है। एक मतलब है कि ये इतना चीज, जैसे आप प्रश्न आएगा तो उसमें 2/3 भाग पढ़ लिया, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो क्या कह रहा है। तो ये भिन्न की अवधारणा है। देखो एक चीज से और आप समझ लो, जैसे एक खेत है, अभी आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। एक खेत है, ठीक, ये कोई खेत है, इसकी देखो हमने 5 क्यारी बना दी, 1 क्यारी, 2 क्यारी और 3 क्यारी, 4 क्यारी, 5 क्यारी, पूरा खेत था 1, इसके हमने क्या भाग कर दिए, 5। अब देखो ये इन 2 क्यारियों में हमने लगा दिया आलू, 2 में लगा दिया आलू, ठीक। और यहां देखो इन 3 क्यारियों में लगा दिए हमने बैगन। पूरा खेत था, एक खेत को हमने, जैसे वो कहते हैं ना कि एक बराव में, एक वो जैसे बराव बोलते हैं उसको, कि एक बराव में, एक बराव है पूरा, वो बराव के हमने 5 हिस्सा कर दिए एक खेत के। तो इस तरीके से, तो अब देखो पूरे हिस्से कितने थे, क्या हिस्सा किए थे, 1 2 3 4 5। तो अब देखो आलू जो है इस खेत में, आलू कितने भाग में बोया, आलू कितने भाग में बोया, आलू कितने भाग में बोया। तो देखो पूरी क्यारी कितनी थी बेटा, 5 पूरी थी, 5 इधर 5, तो क्या आलू 5 ही क्यारी में बोया है, 5 में बोया, कितने में बोया, 2 में। तो देखो आलू 5 क्यारी में से 2 में बोया, तो यहां लिख देंगे 2/5, यानी 5 में से 2 क्यारी में आलू बोया, तो यहां हम कह देंगे 2/5 भाग, क्योंकि यहाँ 2 क्यारी थी, 2 क्यारी थी, 2 में आलू लगा, पूरी क्यारी थी 5, तो 2/5 भाग। ये भाग कह लो, या इसी को बोलते हैं कि इतनी जगह पे, अपन कहते हैं कि इतनी जगह पे आलू लगे और इतनी जगह पे बैगन लगा, कहीं थोड़ी सी जगह पे आलू लगे, थोड़ी सी जगह पे बैगन, बात वही है, लेकिन क्या उसको इससे हमें जोड़ना है। यही कंसेप्ट है, हम डायरेक्ट कहते ये भाग वो भाग फलाना, तो बच्चा हमें तो ये जो भाग लगाना है, ये बहुत लेट क्लियर हुआ था। भाग को तो हम जोड़ घटाना वाला भाग समझते थे। भाग का मतलब है कुल चीज में से जो चीजें हैं, टोटल चीजें, उसमें से कितनी चीज वो है। जैसे यहाँ आलू है, 5 क्यारी हैं और 5 क्यारी लगी हैं, जो जिसमें से सब्जी लगी है, उसमें से 2 क्यारी में क्या लगा है, आलू। तो ये 5 में से 2 क्यारी में, तो 2/5 भाग पे, यानी दूसरे हिस्से पे, 5 हिस्सों में से 2 हिस्सों में क्या लगा है,
आलू लगा है। तो ये इस तरीके की जो अवधारणा होती है इसे इतना बटा उतना बटा कहती हैं, तो ये भिन्न की होती है। अब देखो यहाँ बैगन का, बैगन कितने भाग में है, बोया या लगा। बैगन देखो, बैगन की क्या क्यारी है बेटा, इधर देखो 1 2 3, कितनी क्यारी है, 3 क्यारियां में लगी। और पूरी क्यारी कितनी है, 1 2 3 4 5, एक खेत की पूरी क्यारी कितनी है 5 क्यारियों में से 3 क्यारियों में बैगन लगे, तो बैगन यानी 3/5 भाग में लगा। बेटा यही भिन्न है, यही भिन्न है। कोई चीज टोटल वस्तु कितनी है, कोई पूरी चीज में से कितनी चीज जो होती है उसका हिस्सा कितना है, वही भिन्न कहलाता है, वही भिन्न कहलाता है। इसी को देखो और कुछ नहीं, अगर जैसे ये 2/5 लिखा ना, अब इसमें आ जाओ थोड़ा सा गणित में, तो जो ऊपर की जो संख्या होती है ये कहलाती है अंश, और ये अंश और जो नीचे की जो संख्या होती है ये कहलाती है हर। ये अंश और हर, अंश से ध्यान रखना, आंख ऊपर होती ना अपनी, और हल चलता है नीचे जमीन पे, तो ये हर हमेशा नीचे रहेगा। ये बिल्कुल उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल हींग का हा और गा नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ ये चीज क्लियर होगी। देखो एक चीज से और आपको दें, जैसे ये खेत है, एक और समझ लो, मेरा बच्चों ये काम है कि आपकी बेसिक कंसेप्ट जो गणित की है वो क्लियर हो जाए। एक खेत है पूरा, जो पूरा एक खेत था उसके हमने 4 टुकड़े कर दिए, इन 2 पर लगा दिया हमने आलू। अब आप कहोगे सर आलू ही आलू तो लगा रहे, कछु प्याज लगा दो, लहसुन लगा दो। आलू इसलिए कि मोस्टली घरों में आलू का प्रयोग ज्यादा होता है सब्जी के तौर पर, तो जिससे बच्चों और आलू से परिचित भी होते हैं, ठीक। 2 भाग में लगा दे आलू, साहब आप कहोगे साहब लहसुन, तो लहसुन लगा दे रहे। 2 क्यारियों में हमने लहसुन लगा दिया, ठीक है। इनमें क्या लगा दिया, लहसुन, इन 2 क्यारियों में, इन 2 में लगा दिया लहसुन, और इन 2 में लगा दिया आलू, लहसुन, ठीक। अब देखो यहाँ आलू कितने भाग पे लगा, पूरे कितनी है क्यारी, 4, उसमें से क्या भाग पे लगा आलू, 2 पे, तो 2/4 भाग। अब देखो लहसुन, बहुत काम की चीज है बेटा, लहसुन पूरी क्यारी कितनी है बेटा, 1 2 3 4 क्यारी में से लहसुन क्या पे लगी, 1 2 पे लगी, तो 2/4 भाग। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना इसी चित्र से, 2/4 और 2/4, यहाँ देखना, यहाँ एक आलू लगा एक लहसुन, तो ज्यादा क्या लगे, आलू लगे क्या लहसुन, क्या लगा, कुछ नहीं लगा, दोनों बराबर हैं। 2 क्यारियों में आलू लगा और 2 में लहसुन लगा। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा कि देखो 2 क्यारियों में क्या लगा था, आलू, 2/4 यानी 4 क्यारी थी, 4 में से 2 में आलू लगा था, और 4 क्यारी थी उनमें से 2 में क्या लगा था, लहसुन। तो देखो यहाँ चित्र से भी समझ लो कि 2 क्यारी भी आलू की हैं और 2 लहसुन की हैं, तो दोनों क्या लगे, बराबर। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये 2/4 और 2/4 में कौन बड़ी है, कोई बड़ी नहीं है, दोनों कैसे हैं, बराबर। यही चीज समझा। तो ये कहने का मतलब है कि जब भिन्नों के हर समान हो, अगर हर समान है और हमें ये बताना है कि कौन भिन्न बड़ी है कौन भिन्न छोटी है, तो सीधा हम अंशों को देखेंगे। अंश दोनों देखो एक से हैं, जैसे हमने संख्या में पढ़ाया था आपको कि 2 और 2 में कौन बड़ी है, कोई बड़ी नहीं है, बराबर है। इसी प्रकार भिन्नों में अब थोड़ा आप भिन्न पे आइए, भिन्न कोई कठिन चीज नहीं है। अब देखो 2/4 यहाँ हर कैसे हैं, समान, तो ये भिन्न भी दोनों बराबर हो। बाकी आप ऐसे भी समझ लेते हैं कि 2 क्यारियों में आलू लगा, 2 में लहसुन लगा, तो दोनों कैसी है, भिन्न है, ये दोनों भिन्न बराबर हो गए, ठीक। आप जैसे ये है 3/7 और 3/7, इनमें कौन बड़ी है, कोई भी बड़ी नहीं है, क्योंकि मान लो ऐसे मान लो कोई खेत है, उसकी 7 क्यारी है, 3 क्यारियों में कुछ लगा है और 3 में कुछ लगा, तो दोनों है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। अब यहाँ देखो जैसे 6/7 और 3/7, इनमें कौन बड़ी है, हाँ, क्योंकि देखो इनके हर समान है। अब देखेंगे अंश, तो ये 6 है और ये 2 है, तो जो इस तरफ वाला बड़ा है, तो 6/7 में और 3/7 में 6/7 बड़ी हो जाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्न कोई बड़ा वो नहीं है। भिन्न को इस तरीके से समझेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से आपको जो है सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये तो समान हर वाली हो गई। मैंने आपको देखो यहां देखिए समान हर वाली भिन्नों का योग, यानी उनका क्या करते हैं अपन, अंशों का योगफल और बटे में
समान हर, ये ध्यान रखना, समान हर। जैसे इसी को देख रहा है, जैसे 2/4 और 2/4 को जोड़ना है, 2/4 और ऐसे मान लो 3/4 का योग। तो हम ऐसे करेंगे, देखो 2/4 प्लस 3/4, सीधी सी बात है बेटा, देखो हर समान है तो इनका अंशों का जुड़ जाएगा, तो 2 + 3 कितने हो गए, 5 अंशों का योगफल, और बटी में हर कितना है, 4। बस इतनी सी बात है, ये समान हर वाले, लेकिन असमान। अब चलते हैं अपन असमान हर, असमान हर वाली भिन्नों का योग। अब क्या करें साहब, जैसे 2/3 और 4/6 का योग करना है। अब लंबा हो गया, कैसा जी तो हो गया था। अब कुछ नहीं है, आपको लासा आता है। जब भी स्थिति ऐसी आए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए कि जब दो भिन्न दी हों, उनके असमान हर हों, असमान मतलब अलग अलग, असमान मतलब होता है अलग अलग, क्या बेटा, अलग अलग। देखो अलग अलग, तो सबसे पहले हम निकालेंगे उनका, क्या निकालेंगे, लासा। ध्यान रखना, देखो मैं सारी चीजें लिख रहा हूं। सबसे पहले लासा, सबसे पहले लासा निकालेंगे। जो लासा आएगा, देखो प्राप्त लासा, प्राप्त लासा में भिन्न के हर से भाग देंगे, ध्यान देना, भाग देंगे, और प्राप्त भाग को भिन्न के अंश से गुणा करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है। देखो ये सवाल है ना, इसी, देखो कहाँ गया, ये तो ये असमान, असमान का देखो एक, जैसे मान लो 2/3 और 4/6 का हमें योग करना है। ये क्या था, 2/3 और 4/6 का योग। तो देखो 2/3 प्लस 4/6 का क्या करना है, हमें योग करना है। तो योग लिख लिया, इनका लासा 3 और 6 का अपन क्या निकाल लेंगे, लासा। सबसे पहले देखो क्या है, भिन्न कैसी हैं, असमान हर की हैं, यहाँ 3 है यहाँ 6 है, इनका लासा निकालेंगे तो 2 3 जाएंगे तई। ये तो आपको जानते ही होंगे कि बच्चों, अगर देखो यहाँ सम पे सम है और एक संख्या सम है, तो पहले सबसे पहले इसके इनका क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो 3 जाएंगे तई, 2 तिहाई 6, 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो देखो लासा बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 3 कितना होगा, 2 तिहाई 6। देखो सबसे पहले लासा काट लिया, फिर दूसरे नंबर क्या लिखा था मैंने, प्राप्त लासा में भिन्न के हर से भाग देती है। तो देखो बेटा लासा कितना आ गया, चलो यहां कर लेता हूं, 3 और 6 का लासा कितना आया था, 6। अब देखो इस वाली भिन्न का हर कितना है, 3। प्राप्त लासा में भिन्न के हर से भाग देते, तो 3 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार गया, 2 बार गया ना, 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूनी 6। अब भाग दे लिया, और प्राप्त भाग को भिन्न के अंश से गुणा करेंगे, तो गुणा कर दो। इस भिन्न का अंश कितना है, 2, तो 2 से गुणा हो जाएगा, नहीं आई समझ में। देखो 3 से लासा में भाग दिया, 3 दूनी 6, 2 आया। प्राप्त भागफल में अंश से गुणा करेंगे, तो जो अपना भागफल कितना आ गया, 2 गुणा इसका अंश कितना है, 2, इससे गुणा कर दिया, फिर प्लस लगा, क्योंकि जोड़ता था प्लस लगा दो। अब देखो फिर से वही करना है, भिन्न के हर से कहाँ में भाग देना है, लासा में। देखो यहाँ लिखा, प्राप्त भाग को भिन्न, सॉरी, प्राप्त लासा में भिन्न के हर से भाग देंगे, तो 6 का भाग 6 में देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, जो भागफल हो गया। प्राप्त भागफल का गुणा कैसे करेंगे, भिन्न के अंश से, तो इस भिन्न का अंश कितना है, 4, ठीक। अब देखो 2 दूनी 4, प्लस, जी प्लस लगा ना, प्लस, और 1 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, बटी में क्या चल रहा था, 6, बराबर 4 और 4 कितने हो गए, 8, 8/6 बराबर हो गया। तो ये समान हर वाली भिन्नों का योग है। इस तरीके से आपको मुझे भिन्न की अवधारणा समझानी थी। बाकी इनका जो आरोही अवरोही क्रम है बेटा, वो हम बाद में या आप देखेंगे। देखो थोड़ा सा 1 मिनट देख लीजिए। इसी प्रकार जैसे अगर मान लो हमें समान हर हैं,
ये हो गया। अब देखो एक और समान है। अब जैसे प्रश्न आता है, चलिए मैं आपके लिए ये होमवर्क देता हूँ कि अगर कोई सी भिन्नें दी हैं और उनका हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले उनका हम लासा निकालेंगे बेटा, और लासा निकालने के बाद फिर सबके नीचे समान हर हो जाएंगे, तो फिर उनको हम अंशों के हिसाब से बढ़ते क्रम में लिख देंगे। तो ये मुझे आपको भिन्डी की अवधारणा समझानी थी बेटा, और इसके बाद जो एडवांस क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक, और जो भी व्यूअर्स हैं बच्चों के अलावा जो अन्य लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि जो छोटे कंसेप्ट हैं उनको पकड़ मजबूत बनाऊं। अगर आप जो भी व्यूअर्स नए हैं या एग्जिस्टिंग यूट्यूबर्स हैं जो पहले से मुझे देख रहे हैं और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके जितने ज़्यादा लाइक और कमेंट हमें मिलते हैं उससे हमें अप्रिसिएशन मिलता है कि हाँ, हमारी वीडियो में कंटेंट अच्छा है, बच्चे उसको पसंद कर रहे हैं, जिससे कि हम और अपने कंटेंट को अच्छा बना सकें। इस उम्मीद के साथ आपसे बच्चों गुजारिश करते हैं, और जो भी व्यूअर्स जो देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने मित्रों तक, अपने साथियों तक, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जिनके बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, अथवा जिनके बेसिक कंसेप्ट, जैसे कि मुझे भिन्न का कंसेप्ट नहीं पता था, भिन्न क्या होती है, ऐसे ही कई तमाम कंसेप्ट हम आपको क्लियर करते रहेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, जिससे उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके जिनके बेसिक्स कमज़ोर हैं, बेसिक्स क्लियर नहीं है, बेसिक्स को वो और बिल्कुल सरल तरीके से समझना चाहते हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचा देना। वीडियो उन तक पहुंचाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।